वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं यशवंत वर्मा जस्टिस के बारे में बात करूंगा। यशवंत वर्मा विवाद क्या हुआ था, पहले से जानते हैं। 14 मार्च 2025 को दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद फायर फाइटर्स ने कथित तौर पर जला हुआ और आंशिक रूप से जला हुआ नगद बरामद पाया। वहाँ मामले को गंभीर मानते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 3 न्यायाधीशों की एक इन हाउस जांच पैनल गठित कर दी। इन हाउस जांच का क्या निष्कर्ष है? जांच समिति ने पाया कि स्टोर रूम में एक बड़ी राशि गुप्त रूप से रखी गई थी और कुछ नकदी 15 मार्च को हटाई गई, जबकि आपदा स्थल पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौजूद थे। समिति ने इस मामले को गंभीर माना और न्यायमूर्ति वर्मा को हटाए जाने की अनुशंसा की। रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को फॉरवर्ड किया गया। अब जानिए श्री वर्मा का क्या जवाब था। जस्टिस वर्मा ने आरोपों को साजिश बताया और कहा कि स्टोर रूम का उपयोग उनके या उनके परिवार द्वारा नहीं किया गया। वर्मा ने बचाव किया कि यह स्थान घरेलू स्टाफ के लिए था। बाद में उन्हें दिल्ली के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनका न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, देखिए। 30 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी और अदालत ने माना कि उनकी कार्यप्रणाली विश्वास प्रेरित नहीं करती और जांच पर की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से वैध रही है। अब इसमें संसदीय कार्रवाई और लोकसभा में महायोग का प्रस्ताव रखा गया। 146 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सौंपा, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। और फिर 12 अगस्त 2025 को लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने एक 3 सदस्यीय जांच पैनल गठित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं इसमें अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बी आचार्य हैं। यह प्रक्रिया जजों की जांच अधिनियम 1968 के तहत ली गई है, जो कि 1968 का एक अधिनियम है जिसके तहत यह प्रक्रिया लिया जाना आवश्यक था, जो संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? पैनल जांच रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर के पास जमा करेगा। उसके बाद संसद में बहस और मतदान होगा। यदि दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत मिलता है तो राष्ट्रपति को रिमूवल प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह विवाद भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही की वर्तमान कसौटी है। इन हाउस जांच कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि ने निर्विवाद रूप से प्रक्रिया की वैधता और गंभीरता की पुष्टि की है। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव और जांच पैनल ने अब संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया में इसे डाल दिया है। अब यह है कि देश की न्यायपालिका का पहला ऐसा मामला है जहां एक हाई कोर्ट जज को पद से हटाए जाने तक की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से पूरी हो रही है। इसके पहले इसमें पारदर्शिता नहीं थी। तो इस तरह से जजों की नियुक्ति और जजों की कार्रवाई, जजों पर जो कार्रवाई होती है वो, और जजों पर लगाम लगाने की प्रक्रिया ये शुरू हुई है। इससे जो है न्यायपालिका में पारदर्शिता आएगी और जज किस तरह से काम करते हैं इस पर एक हम कह सकते हैं कि एक स्पष्ट विधान आएगा कि जजों को किस तरह से काम करना है, क्या पारदर्शिता अपनानी है। और इस प्रक्रिया में जो भी उभर कर आता है वो न्यायपालिका के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद।